दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो सीटेट को लेकर बीपीएससी से काउंसलिंग के विषय में बात चल रही थी, उसको लेकर एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। साथ ही एक और अपडेट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। टीआरई 4 के विषय में भी एक नई अपडेट निकल कर आई है और जिसमें एस्टेट के बारे में भी क्या है तो वह भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, जो टीआरई 3 सीटेट के बारे में बात हो रही थी, 82 अंक का मामला, न्यूज 18 की खबर पर विभाग, शिक्षा विभाग के लिए संज्ञान। देखिए, यह 82 मार्क्स का जो रहा था कि जो 82 मार्क्स पर लोगों को हटा दिया गया था, काउंसलिंग ही नहीं होने दी गई थी और डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया गया था, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि सरकार ने उनकी भी सुनी है। इसमें लिखा है, पूर्व की भांति इस बार भी 82 अंक वाले नहीं होंगे बाहर। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में किया गया डाउटफुल 82 अंक में डाउटफुल वाले अभ्यर्थी होंगे सफल। वहीं पर इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्राथमिक शिक्षक निर्देशक पंकज कुमार ने दिया भरोसा। वहीं लिखा है, जल्द ही विभाग से जारी होगा पद। हजारों अभ्यर्थी अब शिक्षक बनने से नहीं होंगे वंचित। 15 फरवरी से पहले विभाग को भेजा पत्र। इसके बाद लिखा है, 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई जिलों में नहीं हुई काउंसलिंग। 82.5 से ज़्यादा अंक वालों को दे दी गई अनुमति। डाउटफुल क्या लिखा है, डाउटफुल वाले अभ्यर्थी अब रहें बेफिक्र। तो यानी कि अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाइड किया है और 82 मार्क्स आपके हैं, देखिए ये काउंसलिंग वाले व्यक्तियों की भी बात हो रही है और जो लोग टीआरई 4 में जाएंगे तो उनके लिए भी बात हो रही है। देखिए, सभी लोग तो इतने मार्क्स लेकर आते ही हैं, क्योंकि 82 मार्क्स पर ही सीटेट क्वालिफाइड होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग भी अगर 82 मार्क्स पर अटक गए हैं तो आप टीआरई 4 में आवेदन कर पाएंगे और साथ ही जिनकी काउंसलिंग रुकी हुई थी वह भी काउंसलिंग अब अपनी करा सकते हैं बेफिक्र होकर। और यह भी नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। वहीं टीआरई 4 को लेकर एक नई अपडेट यह है कि देखिए, यहाँ पर एक नई अपडेट निकल कर आई है कि क्या लिखा है, शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों का एक साथ हुआ सेवा विस्तार। जैसे कि देखिए, जो रिटायरमेंट होने वाले थे उनके विषय में ये खबर है और उनको उनको अब रिटायरमेंट ना किया जाए, इसके विषय में ये लिखा हुआ है कि लिखा है, सचिव वैद्यनाथ यादव का 1 साल के लिए सेवा विस्तार। मतलब कि देखिए, इनका जो रिटायरमेंट था वो इस साल हो चुका था, लेकिन टीआरई 4 के कारण इनका अब जो टीआरई 4 के कारण इनका जो नियुक्ति, मतलब 1 साल की अवधि इनको बढ़ा दी गई है। साथ में लिखा हुआ है, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार का सेवानिवृत्त विस्तार। यहाँ इन दोनों का, जैसे कि चेयरमैन के बारे में बात हो रही थी कि चेयरमैन का मतलब अवधि अब तो समाप्त हो चुकी है, तो नए चेयरमैन आएंगे तो इसका कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है, दोनों सेवानिवृत्ति के बाद भी रहेंगे अपने पद पर। संविदा के आधार पर सचिव और निर्देशक बने रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने दी स्वीकृति। वहीं भी लिखा है, 28 फरवरी को दोनों अधिकारी हो रहे हैं सेवानिवृत्ति की मतलब कि रिटायर हो रहे हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग प्रक्रिया और पोस्टिंग की लेकर मिला मौका। टीआरई 4 एचएम हेड टीचर सक्षमता 2 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया अधीन। तो यहाँ पर लिखा है, टीआरई 4 की बहाली, लाइब्रेरियन, विशेष शिक्षा समेत कई पदों के लिए इस साल होगी भर्ती। देखिए, बहाली इस साल आएगी, यह पक्का है। इस साल बहाली आएगी, यह पक्का। अब एक बात और जाती है कि एस्टेट का क्या होगा। देखिए, अब ये लोग जब रिटायर नहीं होंगे तो सजेशन यही है कि आप एस्टेट की तैयारी करते रहे, क्योंकि जितना कमेंट एस्टेट के बारे में आता है, क्योंकि देखिए सीटेट
तो हो चुका है। सीटेट के विषय में अब किसी को भी कोई डाउटफुल कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए, वह तो हमेशा की तरह पास होगा। और जो पहले की तरह एक न्यूज़ आई थी कि सीटेट इनवैलिड, तो बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट वैलिड है। तो यह आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। साथ ही जिनका 82 मार्क्स था वह भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी की बात करी जा रही है, जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़। साथ ही एस्टेट के विषय में किसी ने भी सही से सटीक जानकारी नहीं दी है। देखिए, एस्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये असमंजस की स्थिति है, लेकिन आप लोग से एक मेरा सजेशन मानेंगे, अगर आप लोग एस्टेट की तैयारी करेंगे तो आपका टीआरई 4 में आपका सब्जेक्ट का जितना भी मटेरियल होगा वह सब तैयार हो जाएगा। तो केवल और केवल आप लोगों को केवल जनरल मतलब अवेयरनेस, जितने जीके का जो पार्ट होता है 40 मार्क्स का, वही पढ़ने को रह जाएगा। तो यानी कि अगर टीआरई 4 की भी अगर तैयारी कर रहे हैं और एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप एस्टेट की तैयारी करें, क्योंकि एस्टेट से आपका जो सब्जेक्ट होगा वह तैयार हो जाएगा। इसलिए हम एस्टेट के विषय में बार बार जानकारी आपको देते रहते हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर ऐसी खबर पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।